और देवरिया से जो कहानी सामने आई वे महज एक मर्डर केस नहीं, ये एक भरोसे, प्यार और रिश्तों की नींव हिला देने वाली दास्तां है। एक पत्नी जो जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करती है, एक भांजा जो खून के रिश्ते में भतीजा है, और एक पति जो इन दोनों पर शायद आंख मूंद कर भरोसा करता था। लेकिन उस भरोसे का अंजाम एक ट्रॉली बैग में मिला। उस ट्रॉली बैग में एक पति की लाश नहीं थी, बल्कि उसमें दफन था एक इंसान का प्यार, भरोसा और परिवार का सपना। पत्नी का अपने ही भांजे के साथ अफेयर था और इसी के कारण पत्नी ने प्रेमी भांजे के साथ मिलकर अपने ही पति को जान से मार दिया, फिर 100 को सूटकेस में भर दिया और 60 किलोमीटर दूर फेंक दिया। शायद आरोपी सोच रहा होगा कि कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन उस ट्रॉली बैग ने ही सारी सच्चाई उगल दी। उसमें छुपा था मृतक का पासपोर्ट और उसी से खुल गई वे कहानी जो रूह कपा देगी। मृतक की बहन की आंखें नम है, जहां पर आवाज में गुस्सा भी। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल दिनांक 20 तारीख को लगभग 11 बजे हम लोगों को सूचना मिली थी कि थाना तरकुलवा में एक गांव है पपड़ी छापर पटखौली, वहाँ पे एक ट्रॉली बैग में एक अज्ञात शव मिला है। तो हम लोगों ने वहाँ पे विजिट किया। वहाँ पे क्राइम सीन पे जाके हम लोग डॉग स्क्वाड भी पहुँचा था, फॉरेंसिक टीम, सर्विलांस टीम भी पहुँची थी, सारे अधिकारी भी और लोकल पुलिस भी पहुँची थी। क्राइम सीन पे जब उसको अच्छे से देखा गया तो वहाँ पे हम लोग को क्लू मिला जिससे कि ये उनकी पहचान हुई। तो उनकी पहचान, जो मृतक की पहचान हुई थी, वो नौशाद के रूप में हुई, जो कि थाना मईल के रहने वाले थे भटौली में। इस संबंध में उनकी जो भाई की पत्नी है नगमा खातून, उन्होंने तहरीर दी और मुकदमा थाने पे मईल पे पंजीकृत किया गया। विवेचना के सिलसिले में फिर इनकी पत्नी जो है रजिया सुल्ताना और शिवा है, उनसे पूछताछ करी गई तो उन्होंने अपना जुर्म पर इकबाल करते हुए पूरी तरह से बता दिया कि इनकी हत्या में ये खुद भी शामिल रही हैं और साथ में इनके पति का एक भांजा है रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये 3 लोग इस हत्या में शामिल रहे हैं। और ये हत्या शनिवार और रविवार के मध्य की रात्रि लगभग 2 बजे के आसपास की गई थी, प्री प्लान वे में। और फिर उसके बाद ये दोनों, जो रोमान हैं और हिमांशु, ये दोनों रात को ऑफिस में पहुंचे थे। एक बोलेरो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी, उससे वो आए थे और हत्या के उपरांत यही ट्रॉली बैग में शव को प्रॉपर्ली लपेट के, और ये दोनों जो रोमान और हिमांशु हैं, इन्होंने चूँकि ये पार्ट टाइम ड्राइवर का काम करते हैं, तो ये अपने बोलेरो को लेकर के आए थे, जिसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। और उससे ये वहाँ से बॉडी को लेकर के चले और पुलिस को भरमाने के कारण प्लान बनाते हुए इन्होंने थाना तरकुलवा क्षेत्र में, जहाँ पर फर्स्ट टाइम हम लोग को बॉडी मिली थी, वहाँ इन्होंने इसको डिस्पोज कर दिया था। और इसका पुलिस की टीम ने लगभग 6 घंटे में ही अनावरण कर दिया। और अभी जो इसमें मेन अभियुक्ता हैं रजिया सुल्ताना, जो डिसीज्ड हैं, मृतक की पत्नी हैं, वो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। अन्य 2 अभियुक्त, जो मृतक का भांजा रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये हमारे वांछित है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। हमारी सर्विलांस टीम और एसओजी टीम भी उसके लिए लगी हुई है, थाने की टीम भी लगी हुई है। जल्दी उन दोनों को भी हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। अभियुक्ता हैं ये, जो मृतक है उसका भांजा से थोड़ी इनकी नज़दीकियाँ थी और जो मृतक है वो इसको पसंद नहीं करता था, तो इस सिलसिले में दोनों में थोड़ा अनबन रहती थी। और मृतक अभी कुछ 12-13 दिन पहले यहाँ आया था, दुबई में वो काम करता है और वो जाने वाला ही था। तो इसी के कारण थोड़ा इनमें मनमुटाव के कारण इन्होंने प्लान किया है और ये प्री मेडिटेटेड मर्डर है। इसमें पूरी तरह से इसमें आखिरी विधि कार्रवाई की जाएगी। सर, जहाँ पे बॉडी मिली थी वापसी कांड, पत्नी ने भांजे के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट। देवरिया में मेरठ की नीले ड्रम वाली घटना ने पूरे देश और दुनिया ने देखा और सुना था, जहां एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मारकर नीले ड्रम में भर दिया था। ऐसा ही मामला देवरिया से निकलकर सामने आया, जहां एक पत्नी ने प्रेमी भांजे के साथ मिलकर अपने पति को मारकर सूटकेस में भरकर फेंक दिया। पत्नी और सगे भांजे के बीच काफी दिनों से प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था और यह प्रेम इतना हद तक परवान हो गया कि दोनों प्रेमी और प्रेमिका ने मिलकर यह सब साजिश रचकर सामने। हाँ, ऐसा है कि हमारे गांव में एक ऐसा घटना घट गया है, जो लड़का का इस तरह का उसके साथ गलत व्यवहार किया गया है। वो लड़का बहुत शरीफ और अच्छे अंदाज में रहने वाला था और ये पुलिस भी आई थी, पुलिस डिपार्टमेंट और सभी लोग आए थे छानबीन से। अब लोग वो अपना पता करेंगे कि क्या क्या हुआ है, नहीं हुआ है।
और इससे पूरे गांव को लोग दुखी हैं, परेशान हाल में हैं। ये घटना किस तरह घट गया है ये समझना आसान बात नहीं है। ये पुलिस का काम है, पुलिस अपना काम कार्रवाई कर रही है और जो भी फैसला होगा सामने आएगा। ठीक। कैसे घटना हुई, क्या मामला हुआ था? पूरा डिटेल में मुझे नहीं पता। मैं ससुराल में थी, मेरे को फोन गया कि ऐसे ऐसे भाई का हादसा हो गया है, उनको सूटकेस में काट कर फेंक दिया गया है। तो हम एकदम 100% श्योर ये बोलेंगे कि उनकी पत्नी और उसका जो जिससे अफेयर है, जो उसका आशिक है, वही दोनों मिलके मारे हैं। हमको फांसी की सजा चाहिए, खून का बदला खून चाहिए बस। एक कब रुमान नाम है, यही का है, भांजा है, सगा भांजा है। पहले कभी इसको लेके विवाद वगैरह या कुछ इस तरीके की घटना आपके संज्ञान में कभी था? मेरे संज्ञान में नहीं हुआ। प्रेम प्रसंग का मामला कब से चल रहा था? ये 1 साल से था। 1 साल से। तो ये जब आए हैं सऊदी से तो कब आए हैं? अभी 1 हफ्ते 10 दिन हुआ। 10 दिन आए हुए हो गया। उसके बाद वो आपसे कभी बात किए थे, कुछ बताया? नहीं, कुछ नहीं बताते। वो आए थे, एक्चुअली में उनका कंपनी बंद हो गया था, उनको फिर 2-4 दिन में जाना था। तो आए तो अब्बू की तबीयत खराब हो गई, तो उनको ही लेकर के दिखाते, मतलब हॉस्पिटल जाते थे। फिर उनको जाना भी था, ऐसा कुछ भी उनको ये नहीं था इल्म कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। आपसे कब बातचीत हुई अंतिम उनकी, और क्या बातचीत हुई? मेरी हो गई 1 हफ्ते बात होके, बस वही अब्बू का ही हालचाल पूछने के लिए, कैसी है तबीयत, और कुछ नहीं। घटना के दिन क्या आपको पता चला, किस तरह वो घर पे थे तो क्या हुआ, किस तरह उनको? मुझे बस इतना ही पता चला कि वो कहीं गए थे वीजा उजा लेने के लिए, तो उधर से आ रहे थे तो मर्डर हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनको काट के सूटकेस में घर में से उनकी पत्नी और उसका आशिक, दोनों मिलके काट के। इसी घर में हुआ था कि उधर उनका घर है, ये दूसरा घर है। आपको अंदेशा था, आपको भरोसा है कि ऐसा? हाँ, जब हम सुने तभी हमको भरोसा हो गया कि वही मारी है। पहले से कोई ऐसा नहीं, वही मारी है, वही दोनों मिलके मारा, और दोनों को फांसी की सजा होनी चाहिए। खून का बदला खून चाहिए हमको।